आई विल कॉल यू क्विकली। क्या आपने कभी ऐसे बोला है? और आपको कभी कंफ्यूजन हुआ है कि एज लॉन्ग एज बोलना है या एज सुन एज बोलना है? सो आज डे 11 में मैं आपको बताऊंगी ये टू फ्रेजेस का मीनिंग, और आपको मुझसे प्रॉमिस करना है कि आप ये टू फ्रेजेस आज यूज करेंगे ही करेंगे। सो फर्स्ट इज एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज टॉक्स अबाउट टाइम और कंडीशन। सो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट मीनिंग इज कंडीशन। अगर आप कंडीशन लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें हेल्प करूंगी जब तक तुम पॉजिटिव रहोगे। ठीक है, सो ये जब तक मैंने कंडीशन लगा दिया कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगी जब तक तुम पॉजिटिव रहोगे, तो ये मैंने कंडीशन लगाया। फर्स्ट यूजेस ऐसे आप एज लॉन्ग एज यूज करोगे। आई विल हेल्प यू एज लॉन्ग एज यू रिमेन पॉजिटिव। तुम क्लास अटेंड कर सकते हो जब तक तुम रूल्स फॉलो करते हो। ठीक है, सो ये कंडीशन है कि तुम्हें रूल्स फॉलो करने हैं तब तुम, सो जब तक तुम रूल्स फॉलो करते हो या कर रहे हो तब तक तुम क्लास अटेंड कर सकते हो। सो यू कैन अटेंड द क्लास as long as you follow the rules. So this is a condition that I'm giving कि जब तक तुम ऐसा करोगे तब तक तुम क्लास अटेंड कर सकते हो। अब दूसरा यूज है टाइम। सो जितनी टाइम तक, ठीक है, सो जितने टाइम तक, सो तुम यहाँ रह सकते हो जब तक तुम चाहते हो, जितने टाइम तक जब तुम चाहते हो। यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, जितने टाइम तक। सो टाइम और कंडीशन के लिए एज लॉन्ग एज यूज करते हैं। दो मीनिंग्स क्या हुए? जितने टाइम तक और दूसरा ओनली इफ। अब हम देखते हैं एज सुन एज। एज सुन एज हम कब यूज करते हैं? इट मीन्स इमीडिएटली आफ्टर समथिंग हैपन्स, विदाउट एनी डिले। किसी चीज के होने के एकदम बाद, विदाउट एनी डिले। मुझे घर जाते ही कॉल करना। सो घर पहुंचते ही, विदाउट एनी डिले। सो कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम। उसने मुझे देखते ही स्माइल किया। सो विदाउट एनी डिले, मुझे देखा और स्माइल किया। शी स्माइल्ड एज सुन एज शी सॉ मी। सो एज सुन एज कब यूज करते हैं? उसी वक्त, विदाउट एनी डिले। सो रिमेंबर, एज लॉन्ग एज आप यूज करते हैं जब तक या फिर कंडीशंस ओनली इफ, और एज सुन एज आप कब यूज करते हैं? इमीडिएटली आफ्टर समथिंग, मतलब जैसे ही। रिमेंबर, एज लॉन्ग एज मीन्स जब तक, ओनली इफ, एंड एज सुन एज मतलब जैसे ही, immediately without any delay. So save this if you also get confused sometimes in the meanings. I will see you in day 12.